हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब। आज से हम झारखंड टेट के लिए एनसीईआरटी साइंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज हम क्लास 6 के पहले चैप्टर भोजन यहाँ कहाँ से आता है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय। भोजन यह कहाँ से आता है। आज आपने आज आपने अपने घर में क्या खाया था पता लगाइए, और आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आप कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। नहीं। सारणी वन अपने दोस्त का नाम लिखना है। लिखिए और पूरे दिन में खाद्य पदार्थ की सामग्री का पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या क्या खाना खाया है। खाने के सभी चीज किससे बनती है। खाने की ये सभी चीज किससे बनती है। जैसे चावल के बारे में हमें पता है, चावल किससे बनती है। चावल के लिए कच, हमें क्या चाहिए होता है चावल बनाने के लिए, कच्चा चावल और पानी। तो कच्चा चावल और पानी चावल बनाने का संगठक है। दूसरी ओर यदि हमें सब्जी बनाना हो तो हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा। तो हमें सब्जी बनाने के लिए क्या क्या की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें अलग अलग कई प्रकार की सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। जैसे रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, कच्ची सामग्री, आटा, जल। दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले आदि। खाद्य सामग्री और स्रोत बहुत, जैसे हमें पता है कि आटा कहाँ से आता है, हमारे गेहूं से। चावल कहाँ से आता है, धान से। उसी तरह बहुत सारे अन्य खाद्य पदार्थ है, वो कहाँ कहाँ से आते हैं, स्रोत उसको जानना है। जैसे दूध, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें किससे प्राप्त होते हैं, तो गेहूं से। अनाज, फल फ्रूट हमें किससे प्राप्त होते हैं, तो पादप से, पेड़ पौधे से। गाय, बकरी तथा भैंस कुछ दूध देने वाले सामान्य पशु हैं। इडली, इडली के लिए सामग्री क्या चाहिए, चावल। चावल कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें, पौधे से। उड़द की दाल कहाँ से प्राप्त होती है, पौधे से। नमक कहाँ से प्राप्त होती है हमें, जल कहाँ से प्राप्त होती है। चिकन करी, किसने किसने चिकन करी खाया है। तो हमें बताइए कच्ची सामग्री कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। फिर खीर, खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। हम पौधे के सिर्फ एक भाग नहीं, एक पौधे में मूलतः तीन भाग होते हैं। जड़, तना, पुष्प, पत्तियां, फल। इतने प्रकार के भाग हम मूलतः देखते हैं पौधे के। तो हमें पौधे के किस किस भाग से खाने के प्राप्त होती है। क्या हम रूट का प्रयोग खाने के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हमें पत्ती का प्रयोग करते हैं पौधे का खाने के लिए, बिल्कुल। सरसों साग हम लोग बनाते हैं ना, वो एक तरह से पत्ती है। क्या पुष्प का प्रयोग करते हैं, हाँ। सीताफल जानते हैं आप लोग, जिसको हम लोग आम भाषा में कोहड़ा बोलते हैं, उसका क्या आपने कभी पकोड़े बना के खाया है। बहुत ही टेस्टी लगती है। कुछ पौधे को दो या दो से अधिक खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों। सरसों के बीज से हमें क्या प्राप्त होती है, तो तेल प्राप्त होती है, तथा इसकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के लिए करते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। नोट, हमें आसपास के अनजान पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वो खाने योग्य है या नहीं, क्योंकि कभी कभी पौधे विषैले हो सकते हैं और ये हमारी जान भी ले सकती है। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से पानी भरे एक पानी के पात्र में डाल दें और
उसे एक दिन तक छोड़ दें। उसके बाद एक दिन के बाद उसे पुनः निकाल ले, क्या उसमें सफेद सफेद अंकुरित बीच में कुछ परिवर्तन दिखाई देगा? यदि दिखा दे रहा है तो वो अंकुरन, यदि दिखा देता है तो उसे हम फिर भिगो के रख दिया देते हैं। फिर सेकेंड डे देखते हैं तो हमारे चने क्या होते हैं, तो अंकुरित होते हैं। ये देखिए चने, हमारे ये भिगोए हुए चने हैं जो अंकुरित हो चुके हैं। और हमें इसे अंकुरित चने को मसाले के साथ मिक्स करके खाने में बहुत ही आनंद आती है। क्या आपको पता है मधुमक्खियाँ, क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? मधुमक्खी के छत्ता में क्या रहता है? मधु, शहद। तो हमें, क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है? शहद, बहुत सी मधुमक्खियां भिन्न भिनाया करती है, और बहुत सी मधुमक्खियां नहीं। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद, मधुमक्खियां जो है फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्त में भंडारित कर लेती है, क्योंकि मकरंद पूरे वर्ष, फूल और उसका मकरंद पूरे वर्ष के केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं। जब हमेशा मधुमक्खी को फूलों से मकरंद प्राप्त नहीं होते, इसलिए क्या करते हैं मधुमक्खी अपने मकरंद को अपने छत्ते में स्टोर करके रखती है। जैसे हम लोग अपना खाना स्टोर करके रखते हैं ना घर पे, उसी तरह मधुमक्खियां भी अपना खाना स्टोर करके अपने छत पे रखती है। मधुमक्खियां मकरंद का भंडार कर लेती है ताकि पूरा वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों से मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, तो मधुमक्खी को वहां से हटा के उसका शहद, उसका मधुमक्खी के छत्ता से शहद निकाल के हम लोग उसको शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। किसने किसने मधुमक्खी का हनी खाया है? जिसने जिसने हनी खाया वो कमेंट बॉक्स में यस लिखे। जंतु क्या खाते हैं? अब आते हैं हम लोग, ये जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी हाथी को खाते हुए देखा है? यदि हाँ, तो क्या, जैसे हमारे आसपास में बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, ये सब क्या है, तो हमारे पालतू जानवर है। हम देखने वाले हैं कि ये जानवर क्या क्या खाते हैं। जैसे भैंस क्या क्या खाते हैं? घास, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली छोटे जंतु, पंछी, दूध। चूहा क्या क्या खाता है? शेर क्या खाता है? ये सब राइट करना है हमें। अब आते हैं, वैसे जंतु, हम लोग जंतु को मुख्यतः तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग जंतु को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। वैसे जीव जंतु जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं उसे हम शाकाहारी कैटेगरी में रखते हैं। वैसे जीव जंतु सिर्फ सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं। वैसे जंतु जो मांस सिर्फ खाते हैं उसे मांसाहारी कैटेगरी में रखते हैं। और वैसे जंतु जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी करते हैं। पहले जानना चाहती है कि मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो क्या मनुष्य पेड़ पौधे खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। साग सब्जी तो हम लोग खाते हैं। क्या पेड़ पौधे, क्या मनुष्य मांस खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। मछली मीट खाते हैं। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, मनुष्य सर्वाहारी। मनुष्य किस कैटेगरी पे आ जाएगा, हमारा सर्वाहारी पे। हम यह भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता।
हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिससे हमारे देश में अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। और यदि हमें यही पर्याप्त जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सकते, यदि यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह भी सुनिश्चित हो कि हम में से प्रत्येक को भोजन आसानी से प्राप्त हो सके। इसके लिए हमें भोजन उत्पादन तो ज्यादा करना है, लेकिन हमें भोजन का वेस्ट भी नहीं करना है। जो सारे पार्टी हम इतना सारा खाना वाना वेस्ट कर देते, वो सब वेस्ट हमें नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं सारांश। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। हम लोग तो देख ही चुके हैं। साउथ में जाइएगा तो सिर्फ इडली सांभर खाने को ज्यादा मिलेगा। बिहार जाइएगा तो लिट्टी चावल लिट्टी चोखा खाने को मिलेगा। अब आप लोग बताइए झारखंड में क्या फेमस है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, तो पौधे एवं जंतु। हमें हमारे भोजन का मेन सोर्स है, या तो हम लोग प्लांट से मिला प्रोडक्ट खाते हैं या फिर एनिमल से। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर, भोजन यह कहाँ से आता है, खत्म। यदि आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए।